जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा संख्या 127। प्रसंग है राम और वाल्मीकि जी के वार्तालाप का। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम से, पूछे हो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होहु तह देहु कही, तुम्हें ही दिखावो ठाव। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोहु मुस्काने, बाल्मीकि हंसि कहाहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहऊँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जीहा जासु। जसु जैसा वाला जसु नहीं, यश। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हई निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विसेखी। कर नित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इस अर्धाली के संबंध में आज कुछ बातचीत करेंगे। राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहु दाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। सब करि मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर एक चौपाई का एक भाग है कि निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। बहुत कुछ कहती है ये चौपाई। आपके सामने माया से रचा हुआ वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य सब बिखरा पड़ा हो, पर आपको वो आकर्षित ना करे, मोहित ना करे, आपको उसको भोगने की इच्छा ना हो। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, भगवान का दिया हुआ एक बूंद जल आपके लिए पर्याप्त हो। कल हम लोगों ने शाब्दिक इसका अर्थ समझा था, पर सांसारिक रूप से ये क्या कहता है? संतोष। भगवान ने जो थोड़ा दिया है उसमें संतोष करना। ये ध्यान दीजिएगा, जब नवधा भक्ति राम बताएंगे शबरी को, तब ये सब भाव फिर आएंगे वहां पर, तो भक्ति बताएंगे। यहाँ वो बता रहे हैं तुम कहाँ रहो, वहां भगवान भक्ति के बारे में बताएंगे। तो ये संतोष को बताता है। उसके बाद एक जगह, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम है। कहने में आसान है पर आचरण करने में कठिन है। पर एक बार इसकी साधना हो जाए तो फिर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रसंग को समझाते हैं आशुतोष राणा जी ने, बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करी है। ईश्वर और जीव की। ईश्वर कहते हैं जो 6 ऐश्वर्य को अपने भीतर धारण करता है। सगुण ईश्वर की बात कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की नहीं। उस 6 ऐश्वर्य को धारण करने वाले को ईश्वर कहते हैं, और जीवात्मा कहते हैं जो 6 विकारों से भरी हुई होती है। उसमें 6 विकार होते हैं, पर जीवात्मा के भीतर परमात्मा का अंश है, तो वो उन ऐश्वर्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? समझ रहे हैं? आपके पास जो चीज मौजूद है और आपको पता है कि इस कमरे में रखी है, आप भूखे हैं, प्लीज अभी बात नहीं कर पाएंगे, आप भूखे हैं, आपके घर में भोजन है पर उसमें ताला लगा हुआ है,
और आप जानते हैं वहां पे 56 प्रकार के व्यंजन बढ़िया बने रखे हुए हैं, पर ताला लगा है, आप खा नहीं सकते। पर यदि वो कमरा आपने खोल लिया तो आप तृप्त हो जाएंगे। तो वो 6 प्रकार के ऐश्वर्य परमात्मा के अंश के रूप में आपके भीतर तो हैं, पर 6 विकार के ताले उसके ऊपर लगे हुए हैं। अब वो 6 विकार को खोले बिना वहां तक आप पहुंचेंगे नहीं। तो इस बात को यहां से समझिए। वो कहते हैं कि संसार में या तो जीव है और या परमात्मा है। तो जीव को कहते हैं नश्वर। कुछ बाधा है ना? पता नहीं क्यों है। जी हाँ है। बात समझ में? हाँ। तो जीव को नश्वर कहते हैं और परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के सापेक्ष जीव नश्वर है हर जगह। परमात्मा के सापेक्ष जीवात्मा है और ईश्वर के सापेक्ष नश्वर है, जो एक दिन नष्ट हो जाना है। ईश्वर जिसका ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं हो, उसे ईश्वर कहते हैं। तो अब वो बताते हैं कि हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना या प्रशंसा का सहारा लेते हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है। हम भगवान की स्तुतियां करते हैं ना, उसमें क्या है? भगवान के गुणों का गान है। गुणों का गान क्या है? प्रशंसा है। तो कहते हैं कि जो भी आपने जीवन में लक्ष्य बनाया, सबका कोई लक्ष्य है, हम जीव हैं, संसार में हैं, तो उसके 2 तरीके होते हैं, प्रार्थना और प्रशंसा। हमें करनी चाहिए ईश्वर से प्रार्थना और जीव की प्रशंसा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें करनी चाहिए ईश्वर से प्रार्थना और जीव से प्रशंसा, तब हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पर हम करते हैं उल्टा। हम करते हैं ईश्वर की प्रशंसा और जीव से प्रार्थना कि फलाना हमारा ये काम कर देगा। हम करते हैं ईश्वर की प्रशंसा। एक से एक बढ़िया स्तुतियां पहले भी रची गई हैं, आज भी रचते हैं और हम लोग बड़े मन से गाते हैं। और प्रार्थना करते हैं जीव से। हमें इसका उल्टा करना चाहिए। हमें जीव की प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान प्रशंसा के भूखे नहीं। प्रार्थना करिए, वो सब देने को तत्पर है, क्योंकि दे वही सकते हैं, वही दे सकते हैं। परंतु जीव की प्रशंसा कैसी हो? बहुत बारीक भेद है। प्रशंसा हो, चापलूसी नहीं हो। अब प्रशंसा और चापलूसी में फर्क कैसे समझ आएगा? हम लोग प्रशंसा करते झिझकते हैं। हमारा अहम भाव हमें सामने वाले की प्रशंसा करने नहीं देता है, क्योंकि हम तो इसमें फंसे हैं ना कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो प्रशंसा और चापलूसी में फर्क ऐसे समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के भीतर जो गुण हैं, उसकी प्रशंसा करना प्रशंसा है, और जो गुण नहीं है या अवगुण है, उनकी भी प्रशंसा करना चापलूसी, कि फलाना खुश हो जाएगा। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सिद्धांत को हम अपने भीतर रख के आगे की चौपाई को समझेंगे तो हमें बहुत सहज होगा। ये बहुत, क्योंकि गूढ़ चौपाइयां हैं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम से, तो कितने ज्ञानी होंगे, कितनी ज्ञान की बातें यहाँ पर हो रही हैं, ये हम लोग के समझने से परे है। आगे कहते हैं, काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिन्हके कपट दंभ नहीं माया, तिन्हके हृदय बसहु रघुराया। जिनको कोई कामनाएं ना हो, क्रोध ना हो, मद ना हो, मान ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, क्षोभ ना हो, राग ना हो, द्रोह ना हो। कितने हैं? गिन के देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दंभ 10। ये माया के फैलाए हुए 10 जाल हैं। यही दशानन है, यही रावण है। जब इन 10 विकारों में माया, आखिरी में माया है, तो माया क्या? माया जो स्वयं है भगवान की माया, वो अपना स्वरूप ही नहीं दिखाती है। वो क्या दिखाती है? अब माया ना हो तो एक तरफ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
माया तो भगवान की है और वो माया ना हो, ये कैसा विरोधाभास है? ये विरोधाभास इसलिए है कि माया जो वास्तविक है वो हमको नहीं दिखाती है, जो नहीं है वो दिखाती है और उसमें हमको उलझा देती है। तो उस माया से हम मुक्त रहें। इसमें आध्यात्म रामायण में इसको बहुत डिटेल से समझाया गया है कि किस माया की यहाँ पर बात हो रही है, कि वो माया में व्याप्त ना हो जीव। तो उनके हृदय में आप वास करिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो सबके प्रिय हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं और वो खुद भी सबके हित की बात करते हैं। सबको अच्छा कौन लगेगा? जो सबके हित की बात करेगा। जो कुछ लोगों के हित की बात करेगा वो कुछ ही लोगों को अच्छा लगेगा, वो सबको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबके प्रिय सबके हितकारी, और उनको दुख पड़े या सुख मिले संसार में, जीवन में, या उनकी प्रशंसा की जाए या उनको गाली दी जाए, वो उनके लिए समभाव रहे। सरिस सुख दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारी। बहुत अच्छी चौपाई है। जागत सोवत शरण तुम्हारी। जिनको सत्य और प्रिय बोलना आता हो पर विचार करके, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी। बिना विचारे की बात ये सत्य है तो जी हम तो कह रहे हैं, नहीं, उसको विचार करके कहना चाहिए। तो कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। और सोते जागते बस आपकी ही शरणागत रहे। जो तुम्हें ही छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिनको तुम्हें छोड़ करके दूसरा जानते ना हो, कोई संसार में बात ही नहीं जानते हो, हे राम तुम उनके मन में बसो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते भरभारी। अरण्य कांड में हम लोग जब सुनेंगे नारी धर्म से पहले पुरुष के लिए वही सीख है कि जननी सम जानहि पर नारी। पराई स्त्री को माता के समान जाने, और धन पराओ, पराए धन को विषों में सबसे गाढ़ा विष माने। विष ते विष भारी, इससे गाढ़ा कोई विष ही नहीं है पराया धन। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की संपत्ति अर्थात दूसरे की वृद्धि बढ़ता उन्नति देख करके हर्षित हो, और दूसरे की विपत्ति देख के जिनके मन में दुख आए, जिन्हें ही राम तुम प्राण प्यारे। और हे राम तुम जिनको अपने प्राणों से भी प्यारे हो, तिन्ह मन शुभ सदन तुम्हारे। उन्हीं के मन तुम्हारे लिए शुभ सदन है। स्वामी सखा पितुमातु गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जिनके लिए तुम ही सखा हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु हो, और सब कुछ स्वामी भी तुम ही हो। उनके ही मन रूपी मंदिर में सीता के सहित दोनों भाई वास करो। अब गुण तज सबके गुण गहाही, विप्र धेनु हित संकट सहाय। इस संसार में जितने भी लोग उनको मिले, बाथरूम में जाओ, वहां खिड़की पे टंगा है। अब गुण तज सबके गुण गहाही, विप्र धेनु हित संकट सहाही। जितने भी लोग जिनके संपर्क में आए मनुष्य, उनके अवगुण तज, उनके अवगुणों को छोड़ते जाएं और गुणों को ग्रहण करते जाएं। और ब्राह्मण गाय के लिए स्वयं संकट सहने को तैयार हो। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका। बहुत सुंदर चौपाई है। लीका, लीका शब्द पर अभी नहीं बात कर पाएंगे। अवगुण तज सबके गुण गहाही, विप्र धेनु हित संकट सहाही। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हार तिनकर मनु नीका। जो संसार की जो मर्यादा नीति के निपुणता के साथ चले, लीक, लीक कहते हैं चलने की पद्धति को। पता नहीं ये शब्द भी विलुप्त हो चला है, लीक से हट कर काम करना। तो लीक क्या हो, मतलब पद्धति क्या हो, मर्यादा क्या हो। नीति निपुण जिन कई जग लीका, जग का हित हो, जग के लिए जो अपनी लीक को निर्धारित करे। समझ रहे हैं? जग के लिए जो अपनी लीक को, जिनकी नीति निपुणता सब जग के लिए हो,
घर तुम्हारे तिन कर मन उन्हीं का, उन्हीं का मन तुम्हारे लिए नीक बढ़िया सुंदर घर है। लीक पर देखिए एक बहुत प्रचलित मसल है अवधि, वो भी समझने लायक है कि राम ने किस प्रकार लीक को तोड़ा है। कहते हैं लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ के तीन चले, ये देखो ये हमारी फ्रेंड लीक पीछे रहती छाड़। हैं, ये पीछे कोठी में। म्यूट रखिए इनके चंद्र। 2 नौकर हैं, इनके घर में लड़की है, एक औरत है। तो लीक क्या हो, लीक छोड़ के तीन लोग चलते हैं, शायर, सिंह और सपूत। तो राम ने लीक छोड़ी है, ज्येष्ठ पुत्र राजा बनेगा, वो वन को चले गए हैं लीक को छोड़ करके, जो रघुवंश की परंपरा थी। आगे कहते हैं गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। गीता के जो सिद्धांत है ना, कर्म का फल का सिद्धांत, उसको लोग बहुत अपने फायदे के लिए इस तरह से यूज करते हैं कि भाई हम मारने वाले कौन है, मारने वाला तो वो है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी इसको समझा रहे हैं कि गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोषा, जो व्यक्ति के अंदर गुण है उनको तो वो तुम्हारा माने, और जो दोष है उनको वो अपना माने। ये नहीं कि अपने दोष को ये कहने कि अरे भगवान ने हमें ऐसे बनाया, हम क्या कर सकते हैं, बनाने वाला तो वो है, वो उसने मटेरियल ही डाला कि हम बेईमान हो गए, तो हम क्या करें इसमें। नहीं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। और जिनको सब प्रकार से केवल आपका ही भरोसा हो, वही जो भी हमने प्रार्थना और प्रशंसा वाली बात बताई, वही यहाँ पर कई बार कई जगहों पर वो एप्लीकेबल है वो सिद्धांत। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जिनको राम के भक्त प्रिय लगते हो, उनके ही हृदय में आप वैदेही के सहित निवास करो। तेहि उर बसहु सहित वैदेही। अब यहाँ पर उन्होंने केवल वैदेही का नाम लिया है, यहाँ लक्ष्मण का नाम नहीं लिया है। तो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जहाँ राम केवल वैदेही के साथ बसते हैं, जैसे हनुमान जी। हनुमान जी के हृदय में सीता और राम बसते हैं, और लक्ष्मण जी के हृदय में सीता और राम बसते हैं, भरत जी के हृदय में सीता और राम बसते हैं। ये जहां जहां राम लक्ष्मण सीता के बसने की बात हो रही है, वो साधारण जीव की बात हो रही है। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, ये सब साधारण जीव या साधारण भक्त नहीं है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हारी रहई उरलाई, तही के हृदय रहु रघुराई। जात पात धन धर्म, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई, अपने प्रियजन परिवार, अपने भवन, जो भी सुख देने वाले साधन इस संसार में लगते हैं, सब तज, उन सब के मन में, उनके मन में एक वैराग्य की भावना हो, और सिर्फ तुमको ही अपने हृदय में हर समय लाते हो, बसाते हो। ते के हृदय रहो रघुराई। हे रघुराई, तुम ऐसे लोगों के हृदय में रहो जाकर। सरग नरग अप बरग समाना, जहता देख धरे धन उबाना। स्वर्ग नर्क या मोक्ष, इनको एक समान माने, इनमें कि हमको स्वर्ग मिल गया, नर्क मिल गया, जो भी मिले उनके लिए एक समान है, चाहे सुख मिल रहा है, चाहे दुख मिल रहा है, चाहे मोक्ष मिल रहा है। जहाँ तह देख धरे धनुबाना, वो जहां भी देखें वहां धनुष धारण किए आपको देखें। धनुष धारण किए क्यों आपको देखें? क्योंकि आप ही तो हो जो इन विकारों रूपी रावण का अपने धनुष से अंत करने वाले। तो इसलिए भगवान को जब विकार से हमें मुक्त होना हो, तो हम उस धनुर्धारी रूप का, जो वनवासी रूप में है, राजा रूप में नहीं है, वनवासी रूप में भी वो धनुष को धारण किए हुए विकार को समाप्त कर रहा है, ऐसा रूप जो आपके, ऐसा ऐसा बाना, ऐसा वेश, ऐसा रूप जो अपने देखते हो हर जगह। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। जो मन कर्म वचन से आपको ही अपना, स्वयं को आपका सेवक मानते हो, हे राम, उनके हृदय में आप अपना डेरा डाल दीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गयो। जिनको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, जाहि न चाहे कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा सहज स्नेह उनको चाहिए। उनके हृदय में आप बसिए अपना घर बना करके। यही विधि मुनि पर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन।
इस प्रकार वाल्मीकि जी ने उनके इतने सारे ठिकाने बता दिए कि भैया लो, तुमने एक ठिकाना पूछा था, हमने तुम्हें पूरी लिस्ट थमा दी कि तुम कहाँ कहाँ रह सकते हो जाके। ये प्रेम भरे वचन राम को बहुत भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। फिर वाल्मीकि जी कहते हैं, सूर्यवंश के नायक, अब मैं आपको सुख देने वाला जो आश्रम के लिए स्थान उचित है, ये तो हो गए भाव रूपी घर हो गए भगवान के, भाव रूपी मकान, भाव रूपी सतन, पर अब जो पर्णकुटी आश्रम बना के तुमको जहां सशरीर रहना है वो स्थान भी बता देते। या न कहना कि बातों बातों में हमको बस इन्होंने टरका दिया, मुद्दे की बात जो पूछी थी वो तो बताई ही नहीं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कह तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट नामक पर्वत में आप निवास करिए, वहां आपके लिए सब सुविधा है। कैसी सुविधा? मिनिमम, जीवन जीने के लिए जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो सब आपको वहां उपलब्ध होंगी। सैल सुहावन कानन चारु, सुंदर सुहाना पर्वत है, वन से घिरा हुआ, सुंदरतम वन से घिरा हुआ। कर के हर मृग बिहग बिहारू, जहां सिंह, मृग, हिरण, पक्षी विचरण करते रहते हैं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलानी। बहुत पवित्र नदी वहां पर बहती है जिसका पुराणों ने इस प्रकार बखान किया है कि वो अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि मुनि की पत्नी, उनकी प्रिय अनुसुईया वहां पर उसे अपने तप के बल पर लाई थी। तो तप अबला, जिसको हम अबला कह देते हैं, वो तप बल उसमें इतना अधिक है कि वो मंदाकिनी को ले आई है। अर्थात वो ऐसी इंजीनियरिंग उनको आती थी कि वो गंगा की एक धारा को अत्रि मुनि के आश्रम तक ले आई। तो उनके पास ज्ञान था, मेहनत थी, तपस्या इसी को कहते हैं, अपने ज्ञान को कर्म रूपी उसमें डाल देना। खाली ज्ञान बहुत है, बैठे हैं, तो वो ज्ञान किस काम का? तप करिए, उसको तपाइए, खुद को उस ज्ञान को संसार में दिखाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, शरीर को तपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। श्रम जहां किया जाता है उसे आश्रम कहते हैं। आश्रम कर, वो है आश्रम। आश्रम का जीवन पलायन का जीवन नहीं है कि पलायन करके पड़े हैं वहां पे, जो तोड़ लिया खा लिया पड़े हैं, फिर नहीं। श्रम के द्वारा सब कुछ जहां पर प्राप्त हो उसे आश्रम कहते हैं। और भी अनेक अर्थ जो हिंदी भाषा के विद्वान हैं उन्होंने आश्रम के बारे में बताएं कि जहां श्रम सदा गतिशील रहे उसे आश्रम कहते हैं। अत्रि आदि मुनिबर बस बहु बसही करही, जोग जप तप तन कसही। वहां पर अत्रि के साथ अनेक मुनिबर लोग बसते हैं और तपस्या के द्वारा अपने तन को कसते हैं। अर्थात नित्य वो श्रम में लगे रहते हैं, और श्रम में रहने वाले का तन कसा हुआ होता है, जो पड़ा रहता है उसी की 2 मीटर का डायमीटर होता है उसके घेरे का, कमर का और तोन का, वो श्रम नहीं करता है। तो कह रहे हैं, करहि जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। तो आप वहां जाइए और सबके श्रम को सफल करिए, अपना आश्रम भी बनाइए और देखिए, ताकि लोगों को ये देखने में आए कि भाई हम तो ऋषि बनना चाहते थे, मुनि बनना चाहते थे, तपस्वी बनना चाहते थे, ब्राह्मण के पुत्र थे, या वैराग्य हो गया था इसलिए हम वन में आके रह रहे हैं। उनको ये सफल होएंगे, उनके ये सब सोच विचार जब वो देखेंगे कि राजा का पुत्र जो राजा होने जा रहा था वह आश्रम में हम लोगों की तरह वनवासी की भांति निवास कर रहा है। तो चलो सफल श्रम सब कर करहु, राम देव देहु गौरव गिरि बरहु। और इस प्रकार गिरिवर चित्रकूट को आप गौरव प्रदान करिए, आपके वहां निवास करने से उसको गौरव मिलेगा। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। इस प्रकार वाल्मीकि ने और भी चित्रकूट की महिमा का बखान किया, और उसके पश्चात राम अपने भाई और सीता के साथ वहां आए और मंदाकिनी नदी में स्नान किया। रघुबर कहु लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। कितनी बढ़िया गांव की बोली रामचंद्र जी से तुलसीदास जी बुलवा रहे हैं। कहते हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, घाट तो बढ़िया है, स्थान तो बढ़िया है जो वाल्मीकि जी ने बताया है, कोई उसमें कमी नहीं निकाली, अरे यार यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है, नहीं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने का बंदोबस्त करो, कहीं ठिकाना बनाओ। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, लखन दी
दीख पय उतर करारा, चहुदिस फिरे धनुष जिमिनारा। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी, शायद मंदाकिनी का पर्यायवाची पयस्विनी होता होगा। मंदाकिनी का अर्थ होता है धीरे धीरे बहने वाली, मंद गति से बहने वाली, और पयस्विनी जिसका जल पय, दुग्ध या अमृत के समान हो। तो कहते हैं उसके उत्तर दिशा में एक ऊंचा किनारा देखा जिसके चारों ओर धनुष के आकार का एक नाला फिरा हुआ था। अर्थात सुरक्षा की दृष्टि उन्होंने देख ली। लक्ष्मण जी ने, आप ऊंचाई पर बसिए, आप हमेशा एक सुरक्षा में रहेंगे, आप ऊपर से जल्दी से देख लेंगे, नीचे रहेंगे आप नहीं देख पाएंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इसीलिए जीत लिया था क्योंकि ऊपर से अटैक किया था, तो कम लोग होते हुए भी उन्होंने उसको जीत लिया था। तो ऊंचाई का स्थान उन्होंने देखा, और नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कलिसाऊ जितनाना। अब जो तुलसीदास जी ने इधर लिखा है ना कि जहां तहां देख धरे धनु बाना, जहां भी देखा उन्होंने धनुष धारण किए हुए वही बाना देखा भगवान का। तो अब यहाँ भी वही वो दिखा दिया उन्होंने लक्ष्मण के द्वारा कि नदी पनच सर सम दमदाना, सकल कलुष कलिसाऊ जनाना। जो नदी है वो जो धनुष, नाले रूपी धनुष है, उसकी प्रत्यंचा वो नदी है। हम लोग जब गए थे राम कुटुंब के साथ चित्रकूट, तो डॉक्टर शुक्ला एक है, उन्होंने हमसे कहा था कि क्या तुमने वो स्थान देखा जिसका तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में वर्णन किया है। तो हम लोगों को ऐसा न किसी ने बताया था, न जानकारी थी। तो हमने ये कहा था कि इतना समय हो गया है, नदियों ने और धाराओं ने, और नाला है तो ऑब्वियसली नाले ने अपना जरूर स्थान परिवर्तन किया होगा, तो उसकी तो जानकारी हम लोगों को नहीं मिली। तो कहते हैं कि वही जो नदी है वो धनुषाकार जो एक और धारा होगी जो चल रही होगी, उसकी प्रत्यंचा है, और शम दम दान ये उसमें चलाए जाने वाले बाण हैं। चित्रकूट जन अचल अहेरी, और चित्रकूट जो पर्वत के समान वहां अडिग बैठा हुआ है, वह अचल शिकारी। जब शिकारी बैठता है तो उसको स्थिर होके बैठना पड़ता है, यूं घुटने पे बैठता है और धनुष तान के प्रत्यंचा खींच के और स्थिर भाव से बैठा रहता है। उसका एक हिलना सजग कर देगा उसके शिकार को। तो कौन शिकार, जो भी विकार आपके हैं वो आपके शिकार हैं, और उनका शिकार करने के लिए जो आपके बाण हैं वो शम दम दान रूपी बाण है। और आपको एकाग्र चित्त होकर के जब स्वयं को आप बैठाएंगे शिकारी की तरह, तब आप अपने बाण से इन विकारों का शिकार कर सकेंगे। चुकई न घात मार मुठभेरी, और जो घात से, लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है, मुठभेड़ होते ही लक्ष्य पर निशाना मार देता। मुठभेरी, मुठभेड़ सामने से भी आ जाए तो फट से उसको मार दे, और ध्यान आपका बटा हुआ है तो वो आपको शिकार बना लेगा अपना, वो विकार आपको नोच लेगा, आपको मुंह में दबा लेगा सिंह की तरह। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थल बिलो की रघुबर सुख पावा। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने वो स्थान राम को दिखाया तो इस प्रकार उसका वर्णन किया, और वो स्थल देख करके राम ने बहुत सुख माना कि हाँ बहुत बढ़िया जगह तुमने चुनी है। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। अब देवताओं ने देखा भाई वन भी आ गए हैं, सब पीछे वाला निपट गया मामला, अब तो पहुंच गए एकदम अरण्य में जो घना जंगल है, अब कोई दुविधा नहीं, अब अयोध्या नहीं लौट के जाएंगे, तो अब निश्चिंत हो गए। और स्थापत्य कला में माहिर विश्वकर्मा, थपति प्रधाना, थपति स्थापत्य से आया है, अर्थात जो आर्किटेक्ट हैं देवताओं के, उनको साथ लेकर के वो वहां पर चले पहुंचे। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। कोल की रातों भीलों का वेश धारण करके वन में रहने वाले जो कबीलाई या वनचर जातियां हैं उनका वेश धारण करके वो वहां पर पहुंचे, और बड़े ही मन से पत्तों और तृणों से उनके लिए सुंदर सदन बनाने लगे। इसका अर्थ यह भी है कि वो कोल, भील, किरात, वो सब देवता स्वरूप हो गए जब वो राम के लिए अपना योगदान देने लगे। सभी जो भी भगवान के संपर्क में आया वो देवत्व को प्राप्त हुआ, वो देव जैसी महिमा को, प्रशंसा को प्राप्त हुआ। वरनी न जाहि मंज दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। दो बहुत सुंदर
कुटियों का निर्माण किया गया जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसमें एक बहुत सुंदर विशाल है और एक थोड़ी छोटी है। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में बहुत डिटेल से उसके आर्किटेक्चर के बारे में भी वर्णन किया गया है। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो हमदन मुनि बेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण और सीता जी सहित भगवान ने इस प्रकार से सुंदर निकेत जो बनाया गया उसमें विराजमान हुए। राजत विराजमान भी कह सकते हैं, और राजत मतलब राजा बन के वहां पर बैठ गए। राजा का काम सुरक्षा, राजा का काम भोग करना नहीं, सिंहासन में बैठ करके या सुख सुविधा से भरे हुए कक्ष में बैठ करके भोग करना नहीं है, राजा का काम रक्षा करना है। तो वहां पर वो विराजमान हुए, राजा की तरह शोभित हुए। और ऐसा, अब राजा है तो राजा का सौंदर्य उसके कर्म से होता है, उसकी वेशभूषा और स्वर्ण सिंहासन से नहीं होता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव मुनि का वेश धारण करके रति के समेत ऋतुराज वसंत के, ऐसा वहां का वातावरण था जैसे ऋतुराज वसंत वहां पर पधारा हुआ हो और वहां पर वो विराजमान हो गए भगवान। तो तुलसीदास जी यहाँ पर तत्कालीन राज सत्ता, मुगल कालीन राज सत्ता जो भोग विलास में बुरी तरह से लिप्त थी, उनके सारे जो सूबेदार होते थे, जो प्रतिनिधि होते थे, वो सिर्फ भोग विलास में लिप्त रहते थे और प्रजा का शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। वहां पर कितने सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने राजा का धर्म, राजा का स्वरूप और राजा का कर्म यहाँ पर समझा दिया है। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि कल सीन बदलेगा और अब सुमंत्र के द्वारा अयोध्या के दृश्य का वर्णन होगा जो बहुत मार्मिक है। तो हम लोग आज का प्रसंग एक तरह से पूरा भी हुआ। राम ने वनवास में अपना पहला डेरा बना लिया है। जय सिया राम।